देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। लिखा फॉर ए फंक्शन एफ एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 0,1। आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन पढ़ाया गया है, याद है क्या बताया गया था? कहा गया था कि जिस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव करना है उस फंक्शन का ग्रेड निकालेंगे और जिस डायरेक्शन में करना है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। याद आया? तो इसका मतलब सबसे पहला काम तो आपको ग्रेड एफ निकालना पड़ेगा। कर लेते हैं, ग्रेड एफ निकालते हैं। ग्रेड एफ बोले तो डेल एफ, और डेल एफ बोले तो आई डेवर बाई डेवर एक्स प्लस जे डेवर बाई डेवर वाई प्लस के डेवर बाई डेवर जेड ऑफ एफ की वैल्यू है y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हैव यू गॉट दिस स्टेप? ये ध्यान रखिए इसमें z का फंक्शन नहीं है, तो जब z का फंक्शन नहीं है तो z के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब देखो, अब थोड़ा डायरेक्ट में कर रहा हूं, आई सर लिख देता हूं डेवर बाई डेवर एक्स ऑफ y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे डेवर अपान डेवर वाई ऑफ y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड वाला हम लिख ही नहीं रहे क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव 0 होने वाला है। अब अगर x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई y तो कांस्टेंट होगा, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, y को बाहर कर दो और कर दो डेवर बाई डेवर एक्स ऑफ, बाहर नहीं होगा अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1, ऐसे लिखेंगे ना। और यहां पर आपको डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि y दो फंक्शन है, तो यहां जब करोगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और y का करोगे तो -1 आएगा, माइनस न्यूमरेटर y, और जब नीचे करोगे तो आएगा 2y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद आया? जब आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 0 है, x कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आई कैप इसको x के कर रहे हैं तो -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2, और इसको जो ब्रैकेट वाली चीज को फिर x के करेंगे तो आएगा 2x प्लस j, ये 2y स्क्वायर लिखा है तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तब समझ में आएगा, पहले आप समझ लीजिएगा। अगर आप पढ़ के नहीं बैठे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ये क्या आने वाला है, 2xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जे कैप। ये तो निकल के आया ग्रेड एफ। ये क्या निकल के आया है, ग्रेड एफ निकल के आया। ठीक है, अब आपको किस पॉइंट पे निकालना है ये भी देखो। आपको निकालना है 0,1 पे निकालना है, लिखा ना एट द पॉइंट 0,1, तो आपको 0,1 पे इसकी वैल्यू निकालो। तो आपको निकालना है ग्रेड एफ एट पॉइंट 0,1। आई कैप नहीं 0 हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा, तो एक्स को 0 करो और वाई को 1 करो। अगर एक्स को 0 करोगे तो पहला स्टेप 0 हो जाने वाला है, और यहां जब करोगे तो आएगा माइनस वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर इंटू जे कैप, तो इसलिए माइनस का जे कैप आने वाला है। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक, अब आपको तो डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, तो हमने कहा था जिस डायरेक्शन में आपको निकालना है, जिस डायरेक्शन में निकालना है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पहले ग्रेड एफ ऊपर लिखे दे रहे हैं, रब कर दें इसको। पहले हम इस ग्रेड एफ को ऊपर लिखे दे रहे हैं, हम यही पर काम करना चाहते हैं। ग्रेड एफ को 0,1 पे हम लिखे दे रहे हैं, जो कि माइनस जे कैप आया है। अब देखो ध्यान से, जिस डायरेक्शन में हमने कहा था जिस डायरेक्शन में आपको निकालना है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन क्या कह रहे हैं,
कहते हैं डायरेक्शन है मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी आपको, चूंकि 2D की हम बात करेंगे, हम 3D की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें केवल एक्स और वाई दिया है। आपको इस डायरेक्शन में निकालना है ये 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो हमको इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए। नहीं समझे? अब चूंकि यूनिट वेक्टर निकालना हम डायरेक्ट कहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो ध्यान से, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कामा y है और ये वाली जो दूरी है, डिस्टेंस r है, तो क्या मैं इस वेक्टर को, r वेक्टर को लिख सकता हूं ix प्लस जे वाई? सही कह रहा हूं मैं? अच्छा, मैं अगर r की वैल्यू में लिखूं तो i x को लिख सकते हो आप r, ये x है ना आपका, r cos 30, क्यों, और प्लस j, और y को लिख सकते हो r sin 30। यही बात सही कह रहा हूं मैं? इस r को इधर ले आओ, r वेक्टर अपान r इज इक्वल टू आई कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस j साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। इसी को तो r कैप कहते हैं, यूनिट वेक्टर यही तो है आपका। कोई भी वेक्टर जब डिवाइड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से तो r कैप मिलता है, यानी r कैप की वैल्यू आ गई √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। हैव यू गॉट इट? अब चूंकि आपको तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को dd कर सकते हैं। हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि ग्रेड f का डॉट प्रोडक्ट कर दो जिस डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि ग्रेड f बोले तो माइनस जे कैप, और डॉट करना है आपको √3i कैप अपान 2 प्लस j अपान 2। और डॉट प्रोडक्ट का रूल आप जानते हो कि j डॉट i 0 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, ये -1/2 आपका आंसर आएगा। हैव यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट? नोट करिए।